चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं पीपल पूजा के कुछ नियम। क्या है नियम पीपल के पूजा के, और पीपल की पूजा किसे करना बेहद ज़रूरी है, और वृक्षों की भी साथ ही साथ हम चर्चा कर लेंगे। पीपल जिसे हम हर समय किसी न किसी तरह से किसी न किसी उपाय के लिए हम पूजते हैं, अलग अलग विधि द्वारा, अलग अलग तरीक़ों द्वारा। क्या ज़रूरत पड़ती है हमें पीपल को पूजने की, और इससे जुड़ी हुई सावधानियाँ और इससे जुड़े हुए उपाय क्या आपके जीवन में फ़ायदा करते हैं, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। अगर हम पीपल की बात करें, पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि काफ़ी लंबे समय तक इसकी आयु रहती है। और पीपल वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कई लोगों ने, साधु संन्यासियों ने, कई हमारे महात्माओं ने ज्ञान को प्राप्त किया, उस सिद्धि को प्राप्त किया, उस मोक्ष को प्राप्त किया जिसके लिए सभी लोग जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पीपल की अगर हम बात करें तो पीपल सबसे पहले, अगर हम इस पे देवी देवताओं का वास समझें तो पीपल पर विष्णु देव का वास माना गया है। और विष्णु देव जी जहाँ पर होंगे वहाँ लक्ष्मी माँ तो स्वयं ही आ जाएंगी। पर एक मान्यता और है कि पीपल पर दरिद्रता का भी वास होता है, जो कि माँ लक्ष्मी की बहन है। अब कई बार ये आप लोग क्वेश्चन भी करते हो कि संडे को पीपल को हाथ नहीं लगाना, या पीपल पर हम जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि संडे यानी कि इतवार के दिन हम पीपल से दूर रहें, पीपल को ना छुएं। क्योंकि क्या होता है कि हम लेने तो गए थे खुशी, पर साथ ही साथ हमारे दुख भी घर तक आ गया। कारण ये होता है कि जब एक समय दिया गया है दरिद्रता को, तो वो हमें नियम पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से हम भद्रा का नियम पालन करते हैं, और भी ऐसे कुछ ताज्य मुहूर्त होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर हम उस समय में वो काम नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से एक दिन सप्ताह का, जो कि रविवार का दिन है, वो दरिद्रता को दिया गया है। अब इस दिन आपकी पूजा पाठ पीपल से लेके कुछ भी नहीं होगी। बाकी आप और वृक्षों को पूज सकते हैं और देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं। अब क्यों किया जाता है पीपल के पेड़ का ही चयन? पीपल के पेड़ से अगर हम बात करें तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि, या आपकी कोई देह कष्ट हो, या जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो विष्णु जी की और लक्ष्मी माँ की कृपा से दूर होती है। अब इसके साथ साथ कई लोग शनि की साढ़ेसती, या राहु की दशा, या शनि का किसी तरह से बुरा प्रभाव अगर जीवन में झेल रहे होते हैं, तब उसके उपाय के लिए भी आपको पीपल की सेवा कही जाती है। पितरों का कोई दोष है, पितृ संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी पीपल की पूजा कहा जाता है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो तो उसके लिए भी पीपल की सेवा या पीपल की जड़ को सींचने के लिए कहा जाता है। अब समय समय पर त्यौहार आने पर पीपल की पूजा की जाती है। पीपल जहाँ पर हमारे पितरों के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो डायरेक्ट पितरों तक पहुँचता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पीपल की पूजा करिए। पीपल की पूजा कैसे करेंगे? जैसे कि अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं 29 सितंबर से, तो इस 29 सितंबर को ऐसे मत जाने दीजिए। पीपल पर आप तिल मिला हुआ, काले तिल मिला हुआ जल पीपल पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित करें। अब ये जो आप जल अर्पित करोगे, इसके लिए आपका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी गई है। वहीं से उनका आगमन होता है। जो भी आप यहाँ पर उनके लिए कर्म करोगे और सही कर्म करोगे, जो भी आप उनको याद कर आप कुछ भी भेंट करोगे, तो डायरेक्ट आपके पितृ उससे तृप्त होंगे। कई लोग ये कहते हैं कि हमें पितृदोष है, हमें ये परेशानी है। जब फाइनेंशियल परेशानी आती है, तो फाइनेंशियल यानी कि कुछ पैसों की दिक्कतें आपकी रहती हैं, कर्ज नहीं उतरता है, तो उसके लिए सिंपल एक काम होता है कि आपको शनिवार की शाम के समय पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक लगाना है। ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है, शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं श्री भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए आती हैं। अब ये समय एक बहुत ही उपयुक्त समय होता है, जिस समय पर आप अपनी कोई प्रार्थना माँ लक्ष्मी जी को याद करके आप वहाँ पर वो दीपक प्रज्वलित कर दें।
ये समय आपके ऊपर किसी भी तरह से चल रहे लंबे कर्ज या फाइनेंशियल लंबी कोई परेशानी जिससे आप नहीं निकल पा रहे हो, या फिर आपके शरीर में कोई रोग व्याधि या कोई लंबी परेशानी चल रही है, तो उसके निवारण के लिए भी यही समय माना जाता है। इसीलिए इस समय में किए गए कई लोगों के उपाय ने उनके जीवन को बदल दिया और परेशानियां जो फाइनेंशियल थी उनसे निकलने के रास्ते भी उन्होंने खुद ही माँ लक्ष्मी, माँ और विष्णु जी की कृपा से प्राप्त कर लिए। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। तो इस तरह से व्यक्ति उन परेशानियों से निकलने के लिए सूझबूझ डेवलप कर लेता है, रास्ते निकाल लेता है और ये रास्ते आपके जीवन में आने चाहिए। अब पीपल जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है वो पीपल की पूजा जरूर करें। पितृदोष कैसे बनता है? जब बृहस्पति के घर भाव नंबर 2, भाव नंबर 5, भाव नंबर 9 और भाव नंबर 12 इस घर ये कुंडली के होते हैं। इन घरों में अगर मान लीजिए कोई भी अकेला ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह, वो भी दुश्मन ग्रह जो कि बृहस्पति के होते हैं, जैसे कि शुक्र, राहु और बुध, अगर ये इन घरों में हो तो आपके ऊपर पितृदोष है। और ऐसे समय में आपके घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो उसकी सेवा ज़रूर करें, उस पर जल सींचिए। इतना करने मात्र से उस पितृदोष के बुरे प्रभाव से आप बचेंगे। अब एक कारण और आता है जो कि पीपल की सेवा, पीपल वृक्षारोपण करने के लिए कहा जाता है उपाय के तहत। ये उपाय तब कहा जाता है जब व्यक्ति को संतान संबंधी दिक्कतें आ रही होती हैं और ख़ासकर उस केस में जब बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठे होते हैं। 8वें घर में बृहस्पति बैठने के कारण ये आपके संतान वंश वृद्धि पर कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण आपको संतान उत्पत्ति में डिले हो सकती है या फिर संतान को लेकर कुछ ना कुछ आपके जीवन में परेशानियां रह सकती हैं। क्योंकि संतान केतु है और बृहस्पति गुरु हैं और गुरु और केतु चेला। ऐसे केस में जब बृहस्पति 8वें घर में पहुंच जाएं, वो बृहस्पति ऐसे बृहस्पति जो कि सात्विक प्रवृत्ति के हैं, साधु महात्मा हैं, जिनको धर्म स्थान से उठाकर कहीं शमशान में बिठा दिया जाए, तो सोचिए वो बृहस्पति ग्रह जो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देने वाले थे वो कभी नहीं देंगे या आपके जीवन में उनके प्रभाव को लेके अभाव रहेगा। संतान को दिक्कत या संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी, संतान होने में दिक्कत, और ऐसे व्यक्ति जीवन में उठ नहीं पाते हैं, हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे जाते हैं। इनके जीवन में गिरावटें समय समय पर बार बार आती हैं, अचानक आती हैं, झूठे लांछन या कई बार आरोप भी लगते हैं। और शरीर की अगर कोई दिक्कत हो जाए तो पेट संबंधी दिक्कतें रहती हैं। तो इस केस में आपको बृहस्पति के उपाय के लिए आपको वृक्षारोपण करना है। कहीं भी आप सुनसान जगह में, नदी के किनारे या फिर जहां पर आपको उपयुक्त जगह लगे वहां पर आप गुरुवार के दिन वृक्ष रोपण करिए और पीपल के कम से कम ये 8 वृक्ष होने चाहिए। इस तरह से आप रोपण कर दीजिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर आ रहे बृहस्पति के दोषों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। बाकी देखिए, ये सब जानकारियाँ हमारी प्रकृति है, हमें प्रकृति में किसी भी वृक्ष को खराब नहीं करना है, काटना नहीं है। अगर आप उसको घर से हटाते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बदले आप उसका कंपनसेशन ज़रूर करें। उसके बदले कहीं ना कहीं आप पौधारोपण करें और सही समय में करें। ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी करके आगे वो बढ़ा नहीं तो प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप ऐसा कर्म करें जो आपकी सच्ची निष्ठा को जागृत करे और उसको दर्शाए कि आपने ये काम किया गया है, कि ये सच्ची निष्ठा से किया गया है, तो उसका फल भी आपको सच्चे तरीके से और ईमानदारी से
आपके अनुसार, जो आपने ईमानदारी बरती है उसके अनुसार आपको मिल भी जाएगा। तो दोस्तों, वृक्षों की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो वृक्षों को, बहुत से वृक्ष हैं जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कौन सा वृक्ष किस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है या उसकी किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी ऐसे वृक्षों से जुड़िए, प्रकृति से प्यार करिए, देखिए आपके जीवन में किस तरह से प्राकृतिक रूप से प्रॉब्लम्स बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।